देखो, सबसे पहले आज पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है आज, पूरा त्रिभुज का प्रॉपर्टी, विशेषताएं, इसके प्रकार सारे के सारे आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, त्रिभुज अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि त्रिभुज होता क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर तीन भुजा है और घिरी हुई, एक दूसरे से घिरी हुई है और बंद है, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में बाबू सबसे पहले समझेंगे, ये होता है आपका वर्टेक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष। ये आपका जो होता है एंगल, क्या कहते हैं? एंगल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। और ये आपका होता है साइड, क्या होता है? साइड। अगर सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड की जो लंबाई है वो क्या है? ए है। और यहाँ से यहाँ तक की सी है और यहाँ से यहाँ तक की बी है। अगर पूछा जाएगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो बोल दोगे ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2 इक्वल टू क्या कहलाता है बाबू? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। दूसरा चीज बाबू, एरिया क्या होता है इसका? अगर त्रिभुज का एरिया पूछा जाएगा, तो त्रिभुज का एरिया एक होता है बाबू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को कहते हैं बेस और ऊंचाई कहते हैं हाइट। तो यह हो जाएगा 1/2, का लिख सकते हैं एक और फार्मूला, 1/2 बी इंटू एच हो जाएगा। 1/2 बी इंटू एच। एरिया में एक और लिख देंगे 1/2 बी इंटू एच। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। दूसरी बात, एक एरिया निकालते हैं बाबू हीरोन के सूत्र से, होता है ना? हीरोन के सूत्र से होता है, तो त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे हीरोन के सूत्र से। यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग इसका चैप्टर अगला वही ना है पढ़ने का? त्रिभुज के बाद है कि चतुर्भुज के बाद है? तो चतुर्भुज के बाद है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद से देखिए, इसमें पूछा जाता है कि त्रिभुज का अगर इसमें प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा, अगर प्रॉपर्टीज या ट्रायंगल पूछा जाएगा तो होता क्या है? सबसे पहली बात कि इसके 3 गो शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं बाबू? जो कोना होता है, कोना क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो एक इसके कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज के? 3। कोण कितने? 3। 3 देख रहे हो ना? कोण 1 2 3। और आपसे पूछा जाएगा भुजा कितना, तो भुजा क्या होता है? 1 2 3। भुजा भी 3 होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष भी 3, भुजा भी 3, कोण भी 3 होता है। और दूसरी बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? यानी कि आप तीनों कोण को जोड़ोगे तो ये कितना कितना अंश का बनाता है? 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। इस पर पहले ही वो जो प्रॉपर्टी है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए ऐसे मान लो त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज है। अगर कह देगा, इस पर सवाल भी आता है, इसमें कह देगा कि मान लीजिए ये आपका 60 है, ये आपका 60 है, ये आपका 40 है, तो हाई कितना होगा? कितना होगा? 80। कितना होगा? 80। अब इसी तरह से सरका के पूछ देगा, जैसे मान लो इस तरह से पूछ देता है, हाई आपका 120 है, हाई आपका 30 है, हाई आपका 20 है, तो हाई कितना होगा? कितना होगा? इसमें नियम होता है, वो एक नियम क्या होता है बाबू? एक नियम समझिए, यह जब बाहरी कोण निकाला जाता है ना, तो जैसे मान लो ना, इसके सामने वाले कोण को क्या कर दिया जाता है? जोड़ देता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसको अभी पढ़ाएंगे सवाल में, ठीक है। अभी हम लोग को प्रॉपर्टीज को समझना है, इसके टाइप्स को पढ़ना है, पहले इसके सारे बारे में पढ़ लेंगे तब। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है बाबू? कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। उसी तरह से बाबू त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। ये आपके 4 बाबू जो प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, तो इसके टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिखे हैं त्रिभुज के टाइप्स, सुनिए। जैसे त्रिभुज के अब टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, त्रिभुज को भुजाओं और कोण के आधार पर बांटा गया है। एक साइड के आधार पर बांटा गया है और एक कोण के आधार पर, मतलब एक भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिभुज। लिख लो त्रिभुज। और त्रिभुज के प्रकार में लिखेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? कोण के आधार पर। और दूसरा भुजाओं के आधार पर। ठीक है, बेस ऑन साइड, बेस ऑन एंगल। यानी त्रिभुज जो है आपके भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे आप लोग का क्या है, भुजा कोणों के आधार पर पढ़ लेते हैं। कोण के आधार पर बाबू त्रिभुज के कितने प्रकार? 3। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रकार आपका क्या होता है? न्यून कोण।
त्रिभुज। कौन सा कोण त्रिभुज? न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रेंगल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इसी में हम लोग पढ़ते हैं उसको फार्मूला, कौन से फार्मूला को पढ़ते हैं? हीरोन नहीं, कर्ण पर का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग बराबर आधार पर के वर्ग, यही इसी पर होता है, पाइथागोरस प्रमेय इसी पर है, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। देखो समझ में ना आवे, ठीक है, तुरंत इसमें पूछना है, ठीक है। त्रिभुज, अब देखो आधार किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो इसको लिखेंगे सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। देखो ना, बाहु का मतलब भुजा होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, तो समबाहु त्रिभुज पहला टाइप, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है आप लोग का कौन चीज? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, एक एक को सबको समझते हैं, एक एक को इसमें समझेंगे, ठीक है। यह हमेशा याद रखना बाबू, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप पूछेगा, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप पूछता है तो उसकी परिमाप जो होती है उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप अगर त्रिभुज का कभी भी पूछेगा, तो बताया था ना, कभी भी पूछेगा तो उसका परिमाप उसके तीनों भुजाओं का जब योग कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, लिख उतार लिए, उतार लो। न्यून कोड हेडिंग डाल दिए। देखो सबको एक तरह से समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज कैसे होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। भुजाओं के आधार पर जो समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है, इसे मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक ना, एक शॉर्टकट तरीका से, उसके बाद से लिखवा देंगे। सबसे पहली बात कि इसमें देखिए जो होता है आपका साइड एंगल में, न्यून कोण का आप लोग को परिभाषा याद है? न्यून कोण का, न्यून कोण क्या कहता है? ऐसा कोण जो आपका 90 से क्या होता है? कम होता है। तो इसमें क्या होता है ना बाबू, एक्यूट एंगल में अगर आपका एक्यूट एंगल पूछ दे, ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल होता क्या है? इसमें एक्यूट एंगल ही ना है, तो एक्यूट एंगल में क्या होगा कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, वो आपका उसमें जो थीटा होगा, आपका थीटा जो होगा उसमें आपका क्या होगा? 90 से कम होगा। क्या होगा बाबू? एक्यूट एंगल में थीटा का मान जो होता है 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, यानी 90 से होगा, 90 बड़ा होगा आपका, ये थीटा आपका क्या होगा? हमेशा 90 से छोटा होगा, तो ये आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। दूसरी बात, राइट एंगल ट्रेंगल का होता है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल का होता है बाबू, तो इसमें जो होता है थीटा का मान एकदम 90 अंश के बराबर होता है। थीटा का मान क्या होगा? जैसे कोई त्रिभुज होगा, इसमें थीटा का मान आपका क्या होगा? थीटा जो होगा आपका 90 अंश होगा। कितना अंश होगा? 90 अंश। तो ये आपका कहता है कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा कहता है? इसमें त्रिभुज के थीटा का मान आपका क्या होगा? एक कोण का मान आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू कि इसमें थीटा का मान, एक कोण थीटा का मान इसमें क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इसमें ऐसे होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ऐसे आपका बेस हो गया, इस तरह से ये वाला,
थीटा हमेशा क्या होगा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो ये आपका थीटा बड़ा होगा। तो एक बार आप लोग बता दोगे, पूछें, बोलो 90 से कम कौन सा त्रिभुज होगा बाबू? एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी कि आप लोग दोनों बोलना है 90 से कम कौन सा। अगर एकदम थीटा का मान 90 के बराबर हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा बाबू? अगर पूछ दिया जाए कि 90 से अधिक जो होगा वो कौन सा ट्रेंगल होगा, यानी अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए? अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? हाँ, तो बताओ अगर न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? जिस एक कोण जो होगा, यानी कि आपका थीटा एक कोण होगा जो क्या होगा 90 से कम होता है। ठीक है, जैसे मैं आपका चित्र का दिखाऊं ना, चित्र दिखाया हूं ना, ये हमेशा कोण इसमें क्या होता है 90 से कम होता है। दूसरा चीज समकोण त्रिभुज का होगा 90 के इक्वल होता है। अधिक कोण त्रिभुज का होता है, अब इसको विस्तृत पढ़ेंगे, बस ऐसे का दिए इंट्रोडक्शन दिए। ठीक है, उसी तरह से भुजाओं के आधार पर जो होता है उसको समझ लेते हैं, भुजाओं के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा दें, मिटा के कोई वैसे बताते हैं, ठीक ना, इसको साइंस में देखो, हाँ साइंस में पढ़ाएंगे बाबू। देखो भुजाओं के आधार पर क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज का होता है जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं का हो बराबर हो, सारी भुजाएं की लंबाई जो होगी अगर बराबर होगी तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज में अगर दो भुजा की लंबाई क्या होगी बराबर होगी, दो भुजा की लंबाई जब बराबर होगी उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का कहलाता है कि जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी? असमान होगी, तो इसमें कहते हैं कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन सबको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। विस्तृत कहने का मतलब बाबू कि एकदम समबाहु, जैसे मान चलो कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज कहें तो न्यून कोण त्रिभुज के सारे चीजों को पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, यानी कि एकदम क्लियरफाई कर देंगे। ठीक है, आप लोग जैसे मान चलो ना, अगर तैयारी भी करना होगा किसी चीज का ना, तो ये सब का सब आता है। ठीक ना, इस पर इस बेसिस पर आता है आपका पूरा क्लास ही बाबू। ये जितना 9th का सिलेबस है ना, अगर आप मान चलो आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सब आता है। ठीक है, तो एकदम हम एक एक को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाए? हेडिंग किसका बाबू? मान में देखो, इसमें बाहु का मतलब भुजा, और इसमें सम मतलब बराबर, समद्विबाहु का मतलब दो बराबर, विषम बाहु का मतलब तीनों बराबर नहीं। तो इसको अर्थ से भी समझ सकते हैं। सम मतलब क्या होता है? बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसमें सारी भुजाएं बराबर होगी वो कौन सी त्रिभुज? समद्विबाहु का मतलब, सब लोग ध्यान से देखो बाबू, कापी छोड़ो, यहाँ देखो। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल। समझ रहे हो ना? तो जिसमें सारी भुजाएं बराबर होगी उसे कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अगर जिसमें दो ही भुजा आपकी बराबर होगी तो उसे कौन सा त्रिभुज? और जिसमें विषम बाहु, विषम का मतलब सगरी, मतलब तीनों, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर नहीं होगी, विषम होगी, अलग अलग होगी, तो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? तो बस आपके ना उसके शब्द से ही आप लोग इसका क्या कर सकते हो? परिभाषित कर सकते हो। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो आप लोग ना क्या करिए, आज हेडिंग लिख लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को हेडिंग डाल दो, और मैं इसको कल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम इसकी विशेषता, इसकी सारी चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका हेडिंग दे दीजिए, और इसके बाद से हम कल इसको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है।